ख्याल से मुख्यमंत्री जी आप गलत हैं। आप जो सोच रहे हैं कि आप ही परमानेंट बिहार के मुख्यमंत्री रहिएगा, अंतिम सांस तक रहिएगा, तो ये आपका घमंड जो है ये बिहार की जनता चकनाचूर कर देगी आने वाले चुनावों में। इतना घमंड मुख्यमंत्री जी के लिए ठीक नहीं है। सारी बातें अब उनके मंत्री हैं, क्या वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे? हम तो उनके मंत्री को हम चेता देना चाहते हैं कि जितने आप लोगों ने गलत काम किए सबका पर्दाफाश हम लोग करने का काम करेंगे। फिर जब मुख्यमंत्री जी हम लोग सदन में इस्तीफा की मांग करेंगे तो जिस नैतिकता के आधार पर आपने खुद इस्तीफा देकर के पार्टी महागठबंधन तोड़ने का काम किया, क्या वो उन लोगों से भी इस्तीफा लेंगे? और क्या आरोप लगाते थे? परिवारवाद, पुत्र मोह। हम तो बोले थे सदन में भी कि इनको सबसे ज्यादा तो भाई मोह, कि सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी अपने छोटे भाई को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इनको तो पुत्र मोह, परिवारवाद का एलिगेशन हम लोगों पे लगा। पशुनाथ पारस कौन है भाई? ना विधायक चुनाव जीते हुए, ना एमएलसी है, उनको मंत्री बना दिया जाता है। और अभी डीलिंग चल रही है एकदम, सुशील मोदी जी एकदम चल जा रहे हैं मांझी जी के यहाँ कि बेटा को मंत्री बनाना है या क्या बात है, या उनके दामाद को बनाना है। कहाँ जा रहे हैं भाई? किसको धोखा देने का काम कर रहे हैं आप लोग? कौन सा परिवारवाद? ये परिवारवाद नहीं है। जिनको जनता ने नकार दिया चुनाव में, कई ऐसे बीजेपी के नेता लोग, उनके बेटा लोग चुनाव लड़ा, सब की सब चुनाव हार गया। सीपी ठाकुर के बेटा हार गया, अश्विनी चौबे का बेटा हार गया। उन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा? पशुनाथ पारस चुनाव हार गए, मांझी जी के बेटे चुनाव हार गए, उनका दामाद चुनाव हार गया, रामविलास के दामाद चुनाव हार गए, उन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। कहां गई नैतिकता? कहां अब अंतरात्मा क्यों नहीं जाग रहा उनका? कैसे बने हुए वो मुख्यमंत्री? ये हमारा सवाल जो है जायज सवाल है। ये हमको मोहरा बनाया गया। अब किस बात की इनसिक्योरिटी थी हम इस पे नहीं जाना चाहेंगे। हम लोगों ने शुरू से कहा कि हम लोगों का लालू जी का कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट में नहीं रहा, कोई दबाव नहीं रहा। इनकी डीलिंग बहुत पहले से हो गई। डीलिंग पहले के होने के बाद ये सारा एक स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने रणनीति के तहत इन लोगों ने प्लान करके हमको मोहरा बनाया गया, हमारे परिवार को बदनाम किया गया। अब कहां गया? व्यापम घोटाले में क्यों नहीं बोल रहे हैं? पनामा में क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और हमको विश्वास है कि ये जो सरकार है इनकी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। ये जो सरकार है ज्यादा दिन तक इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि बीजेपी जो धोखा खाई 2013 में, ये अपना धोखा का बदला जल्दी लेने वाली। हर जगह अपना आदमी बैठा करके बीजेपी, और हमको चिंता है मुख्यमंत्री जी कि आप फंस गए, आप अपने कुर्सी के चक्कर में फंस गए। आपको राष्ट्रीय जनता दल ने, कांग्रेस ने, जब आप खत्म हो गए थे तो आपको पुनः जीवित किया था। यही राष्ट्रीय जनता दल, यही लालू जी और कांग्रेस ने आपको पुनः जीवित करने का काम किया था। अब तो आप अपने कुर्सी के चक्कर में फंस गए। बीजेपी कभी भी अपने धोखा का बदला धोखा दे करके कर सकती है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और कितने दिन ये सरकार चलेगी? बहुत कम अवधि के लिए ये सरकार चलेगी। तो ये सारी बातें तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। हमने अब सुशील मोदी के लिए मेरा सवाल, बीजेपी के लोगों के लिए मेरा सवाल, क्या बीजेपी ने 2013 में भ्रष्टाचार किया था या ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया था? जब सुशील मोदी जी मुख्यमंत्री का काम कर रहे थे उस समय दबाव डाल रहे थे, किस वजह से नीतीश कुमार जी ने इनको निकाला? जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, उस हिसाब से बीजेपी के लोगों को फेंका। क्या बीजेपी के लोगों ने जो मनपसंद अपनी गालियां दी थी मुख्यमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी ने जो डीएनए की गाली देने का काम किया था मुख्यमंत्री जी को, उस पे अब बीजेपी के लोगों का क्या राय है?
क्या उनके प्रधानमंत्री ने उस समय झूठ बोला था कि नीतीश जी का डीएनए खराब है, या सच बोला था? ये हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र जो है, ये सबके सामने अब उजागर हो चुका है। और ये गलतफहमी में है नीतीश जी कि जनता उनके साथ है। अब बार बार विकास बोलने से विकास नहीं होता है, विकास करके दिखाना होता है। और सिद्धांत और विचारधारा सिर्फ बातों और भाषण में नहीं रहता है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, उसका वैसा काम करना पड़ता है। इनके कारनामे से तो नहीं लगता कि इनकी कोई विचारधारा है, कोई सिद्धांत है, कोई अंतरात्मा है। ना बिहार के विकास के प्रति ये जवाबदेह है। और जितना काम हम उप मुख्यमंत्री रह करके केंद्र से हम करवा लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई आवाज उठा करके, जो हमारा अधिकार था, चाहे सीआरएफ फंड की बात हो या एनुअल जितना हम लोगों को बजट जो मिलता था नेशनल से, सब चीज में वृद्धि हुई है। आरओबी के मामले में जो 2010 से दबा हुआ था, सारी चीजें हमने क्लियरेंस करवाने का काम किया। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स थे उनको हम लोगों ने समीक्षा कर करके जल्द से जल्द ऑन टाइम पे पूरा कराने का काम किया। अब हमारे ही काम का असर है। जो दाऊद नगर और नासरीगंज में जो ब्रिज बन रहा है, वो अब शुरुआत हो गया, काम पूरा हो गया होगा। जो आपका गंडौल बिरौल है, वो तैयार हो गया होगा। जीपीओ वाला जो चिड़ियाटार से जो पुल जो फ्लाईओवर जो जाना है, उसका भी काम थोड़ा सा बचा होगा। लेकिन इन सब में कितना नुकसान, आखिर वजह क्या थी? हम लोगों को तो समझ के पड़े, लेकिन इन सारी चीजों का जवाब मुख्यमंत्री जी ने अपने पीछे में नहीं दिया। और पूरे पीछे में बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है। इतना एरोगेंट पूरे देश की जनता जानती है कि किसने किसको बनाया। अब पूरा मास जो था मंडल के दौरान लालू जी के नेतृत्व में था। ये लोग वही मंडल के विरोधी जो कमांडर वाले लोग थे, उनके साथ ही चले गए थे उस समय भी। अब फिर जब मायावती जी, अखिलेश जी, देश भर में मंडल के लोगों को, ऑपोजिशन पार्टी को एकता की बात शुरू हुई, तो सबसे पहले इन्होंने डिच किया। एक ही मकसद था एनडीए का और नीतीश कुमार जी का कुर्सी प्रेम था, और नरेंद्र मोदी जी का एक ही वजह था, जो नीतीश कुमार जी का जो इन्होंने साथ देने का काम किया है, जो महागठबंधन बिहार में बनना, जो एक एग्जाम्पल देश के सामने पेश हुआ और एक कॉन्सेप्ट जो पेश हुआ कि जितने ऑपोजिशन पार्टी हैं, बिहार लेवल में ही नहीं, स्टेट लेवल में ही नहीं महागठबंधन बनाओ, बल्कि नेशनल लेवल पे आप लोग महागठबंधन बनाइए। और जो शक्तियां जो हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, सांप्रदायिक शक्तियां, जो कमंडल के लोग, मंडल विरोधी लोग, उनके खिलाफ एक होइए और इनसे लड़ने का काम कीजिए। उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को ये लोग मारना चाहते थे। और सबसे अच्छा तरीका इनका ये था कि जहां महागठबंधन जहां से बना है, वहां के महागठबंधन को तोड़ो, ताकि और कहीं विरोधियों में हिम्मत ना हो महागठबंधन बनाने की। ये आइडिया को तोड़ने के लिए ये सारा कुछ हुआ, इस कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए हुआ। अब नीतीश जी तो अब भक्ति में लग गए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे नीतीश जी को, हमने सदन में भी बोला, आप लोग भी थे, साफ तौर पे बोला, और इसका नीतीश जी ने भी खंडन नहीं करने का काम किया कि नीतीश जी हमको और अशोक चौधरी को बोलते थे, अब आप ही लोग को देखना है, आप ही लोगों को आगे की लड़ाई लड़नी है। हम लोगों ने जितना लड़ना था लड़ लिया, और इनके डिजाइन को, आरएसएस के डिजाइन को, बीजेपी के डिजाइन को हम लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोगों को पता नहीं है तेजस्वी जी, अशोक चौधरी जी, कि लोग किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। ये बातें हमसे कहा करते हैं नीतीश कुमार जी। हम वही नीतीश कुमार जी को याद दिलाना चाहेंगे। अब क्या हुआ, एक 28 साल का नौजवान आरएसएस और बीजेपी के से नहीं डरा, और आप इतने परिपक्व होकर के, इतने बड़े जनाधार वाले नेता हो करके आप डर के नतमस्तक हो गए, घुटने टेक दिए वही आरएसएस के खिलाफ। तो ये सारी सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। ये बहाना बीमारी का और अपने 2-3 जो प्रवक्ता हैं गाली गलौज के आगे करने से
ये स्वच्छ राजनीति नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं है, ये नकारात्मक राजनीति है, नेगेटिव राजनीति है। आपने इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर, आपको सामने आकर के बोलना पड़ेगा, अपने केस के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो इन पे मुकदमा चल रहा है। क्या उनको कोर्ट से अक्विटल मिल गया है? ये तो दोषी है या नहीं है दोषी, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन आज के लिए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, और जो सवाल आप लोगों के पास जो हो, अगर आप लोग पूछना चाहें तो एक सवाल है कि जब से नई सरकार बनी है, जिसने आपके 20 महीने के फैसले थे सब पर रिवाइज करने का, देखिए काम क्या हुआ नहीं हुआ। सरकार तो स्कीम बनाई, 7 निश्चय बनाया गया, स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसकी लगातार समीक्षा हुई, मॉनिटरिंग हुई, और बाकी जो हमारे जिम्मे जो था उसमें हमने तो काम कितने गिना दिए 2 सालों के अंदर। अब ना असली वक्त है इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो हम लोगों ने डिसीजन लिया, जो इम्प्लीमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, पूरा एक रोड मैप तय किया, अब ना सही समय आया था कि उसका काम का इम्प्लीमेंटेशन हो। इसीलिए ना जनता वोट दी थी, यही 7 निश्चय पे ना वोट दी थी। और हम बीजेपी का अच्छा हुआ आप याद दिला दी। अब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी का घोषणा पत्र आप लोगों ने देखने का काम किया, स्कूटी बांटेंगे, दलितों को टीवी बांटेंगे, कलर टीवी बांटेंगे, बांटे। हम सदन में बोलेंगे रेडियो बांटे, हम लोग चुप बैठेंगे। अब तो सरकार में आ गए हैं और आप लोग तो बड़ा भारी काम करने वाले लोग, एक साथ में सब बांट दीजिएगा, बांटो, नया योजना लाएंगे। 7 निश्चय भी कीजिए, विकास पुरुष है, 7 निश्चय भी पूरा कीजिए, और जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसको भी लागू कीजिए, करे, बांटे ना बांटी हुई। तेजस्वी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, एक पैन इंडिया एक कवायद हो रही थी महागठबंधन बनाने की, 27 को रैली भी कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी, मायावती जी तमाम लोग आएंगे। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम हो गए, पहले हे राम, उसके बाद तक फिर जो है जय श्री राम, आपको लग रहा है नीतीश के इस पलटने से तमाम जो महागठबंधन के दूसरे घटक दल होंगे उनको हाय राम बुलवा देंगे? देखिए, हमने साफ तौर पर कह दिया इनका मकसद करना, इनका सिर्फ बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग और आरएसएस के लोग इस आइडिया को ही मानना चाहते हैं। अब वो कोई राम राम करें, लेकिन जब जनता के बीच आएंगे तो पूरी जनता बोलेगी राम 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 राम। समझ रहे हैं? अब जब जनता के बीच जाएंगे, और जनता के बीच जाते कैसे हैं? ये तो मास्क से दूर रहते, इतना बड़ा बैरिकेड बना देते। हम लोग का रैली देखिए, जनता एकदम स्टेज से एकदम चिपकी रहती है। हमारा मंच देखिए, आम जनता भी बैठ जाता है, लेकिन इनके मंच पे कौन रहता है? पुलिस अधिकारी, अधिकारीगण। अरे एमएलए तक को कुर्सी नहीं मिलती है। 7 निश्चय में कितने एमएलए और एमएलसी को कुर्सी नहीं मिली जो ये यात्रा पे गए थे। हम लोगों को कितना अफसोस होता था, हम लोग बोल करके कैसे कैसे कुर्सी दिलवाते थे पीछे की, कम से कम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको तो कुर्सी दे दीजिए। मास्क की बात करते हैं, इनके मास्क में कौन? प्रशासन से बुलाया हुआ जितना भीड़ भाड़ है, जबरदस्ती बस का सरकारी खर्चों पर भीड़ रहता है, तो आम जनता चल के आती है। छाता तक उतरवा लिया जाता था, काला छाता। भी बारिश के समय जाएंगे तो सबको बिना छाता के खड़ा रहना पड़ेगा। महिलाओं का दुपट्टा उतरवा लिया जाता था, काला दुपट्टा। आपके साथ जनता के साथ आपका बेटा रहे जनता के बीच, हम जनता के बीच चंपारण से हमने बोला है शुरुआत करेंगे, और विवेक जी और ये लोग सब लोग हैं, 1-2 दिन के अंदर पूरा सिर्फ चंपारण का ही नहीं, जहाँ जहाँ हमारा पूरे बिहार भर में जो कार्यक्रम बनेगा इसकी जानकारी हम लोग आप लोगों को पहले से दे देने का काम करेंगे। डेट को फिक्स है उसका। हमको थोड़ा समय, क्योंकि पूरे बिहार में घूमना, केवल एक जगह चंपारण नहीं जाना। वही हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, है बापू जिनके साथ हमने मार्च किया चंपारण में, आपका शताब्दी समारोह जो बनाने का काम किया, हम गलत आदमी के नेतृत्व में उस समय तक यात्रा कर रहे थे। हमको नहीं पता था असली चेहरा उनका आरएसएस का है, आपके हत्यारों का। पहले तो हम महात्मा गांधी जी से माफी मांगे,
अब फिर हम लोग संकल्प लेकर के जनता के लिए तेजस्वी जी, क्या 27 की रैली आपकी फिर से सरकार के निशाने पे होगी? 27 की जो आपकी रैली है वो सरकार के निशाने पे होगी? देखिए, हम लोगों का जो 27 का जो रैली का जो कॉन्सेप्ट था, देश को बचाने के लिए था। अब जो आदमी देश को बर्बाद करने वाले के हाथों में चला गया है, तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। हम तो देश के साथ खड़े हैं, देश की एकता की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भाई भाई लड़ता रहे, जब मंदिर में घंटी बजाने वाला ही नहीं मिलेगा और आपका मजार में इबादत करने वाला ही नहीं मिलेगा, इंसान ही नहीं रहेगा, तो किस बात का? और ये जाति पाति, ये हम लोगों को बोलते हैं। हम लोगों ने जाति पाति बनाया, हम लोगों ने जाति बनाई है। किन लोगों ने ये व्यवस्था कायम किया? अगर उस व्यवस्था के आधार पर उन जातियों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का अगर शोषण होता रहेगा, अल्पसंख्यकों का, अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको प्रताड़ित किया जाएगा, अगर उसके साथ खड़ा होकर के उसकी आवाज को हम लोग उठाते हैं, तो ये जातिवादी है क्या? हम तो यही चाहते हैं सबको बराबरी का हक हो, हम तो इसके साथ। लेकिन नीतीश जी अब जिन लोगों के हाथ में चले गए हैं, अब लोग प्रताड़ित होते रहेंगे, यही बात आती रहेगी। क्या शरद जी से भी बात हुई है क्या? एसपी सिंह ने बोला है कि लालू प्रसाद की आवाज पर पाक को मिलेगी। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सब अच्छी बातें जब खत्म हो जाता है ना सब कुछ, तो ऐसी ऐसी बातें होती है, पॉइंट पे बातें नहीं होती। तेजस्वी जी शरद यादव से बात हुई है? शरद यादव जी से क्या बात हुई है? क्या आपकी बात हुई है? वो आएंगे 27 रैली में? शरद जी से बात हुई है, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष की संपर्क में है, हमारी भी बात हुई है। शायद उनका जो नाराजगी है, उनकी महागठबंधन जो जिस प्रकार से नीतीश जी ने किया और ये कहा है कि जितना भी जो जदयू का एक स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी हो, ये देखने गौर करने वाली बात है कि यही नीतीश कुमार जी केरला गए, दिल्ली गए और प्रदेशों में गए, एमसीडी में तो चुनाव भी लड़े। क्या उनका चेहरे का कमाल था, इमेज का कमाल था, वो तो पता चल ही गया। तो ये जो है कहीं ना कहीं से जो इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव जितने मेंबर हैं, ये सब लोग नाराज हैं नीतीश जी के फैसले से। आपकी रैली में शरद जी से बात शामिल हो गए? शरद जी आएंगे, लेकिन लालू लालू जी ने तो ये साफ तौर पे बोल दिया, जब मंडल के साथ शरद जी सब लोग, इनका तो पुराना शुरू से रहा है, अब फिर से वो जब जरूरत पड़ी है, देश को उसकी जरूरत पड़ी है कि मंडल के लोगों को एकजुट होना है, तो साफ तौर पे अगर शरद जी आएंगे तो अच्छी बात होगी। और लेकिन अभी तक घोषणा की है कि नई पार्टी बनाएंगे, तो ये शरद उन्हीं से पूछेगा ना क्या करेंगे नहीं करेंगे। जी नई पार्टी लेकिन आप ये बात देखिए कि समता पार्टी जब बनी तो समता पार्टी के जितने नेता थे, आज कोई भी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है। उन्होंने जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो किया, उनके साथ जो किया, लेकिन आज के डेट में ललन सिंह जी को छोड़ करके शायद ही और कोई समता पार्टी का मेंबर उनके साथ। इन्होंने तो सबको छलने का काम किया। ही इज वेरी गुड इन यूजिंग पीपल। इस्तेमाल करो और थ्रो करो, फिर इसका इस्तेमाल करो, फिर थ्रो करो। ये सब राजनीति देश की जनता नहीं चाहती।